तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टेंसर की डेफिनीशन और डेफिनीशन के बाद कंट्रावेरिएंट टेंसर इसको डिफाइन करने का वर्क हम लोगों ने किया है। लेकिन आज जो वीडियो आपको दी जा रही है, इस वीडियो से किसी भी तरह से अभिप्राय है कि चाहे वो कंट्रावेरिएंट हो, कोवेरिएंट हो, मिक्स्ड हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, जिस ऑर्डर का भी टेंसर हो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये कॉन्सेप्ट, ये प्रोसीजर आप समझ जाए। आज के वीडियो का ये हमारा मुख्य वर्क रहेगा। तो जैसे कंट्रावेरिएंट वेक्टर को हम लोगों ने डिफाइन किया है, वैसे ही कोवेरिएंट फर्स्ट ऑर्डर का, फिर उसके बाद से सेकंड ऑर्डर का मिक्स्ड, सेकंड ऑर्डर का कंट्रावेरिएंट, सेकंड ऑर्डर का कोवेरिएंट, ये जब इतना हम लोग कर लेंगे तो किसी भी ऑर्डर का टेंसर हमको डिफाइन करना हो उसकी आइडिया हमको मिल जाएगी और हम किसी भी ऑर्डर का टेंसर हम डिफाइन कर सकेंगे। आप जब बुक को देखोगे, चाहे वो कोई भी बुक हो, उसमें सबके अलग अलग अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। लेकिन जो आइडिया हम देने जा रहे हैं आपको, वो किसी भी ऑर्डर का हो, सेम प्रोसीजर पे आगे बढ़ना है और एक ही आइडिया से किसी भी ऑर्डर का टेंसर हो उसको आप डिफाइन कर सकेंगे। तो उसके लिए एक दो वर्क हम लोग करते हैं तो बातें क्लियर हो जाएगी। पहले हम कंट्रावेरिएंट का फर्स्ट ऑर्डर का डिफाइन किया है, अब कोवेरिएंट का फर्स्ट ऑर्डर का हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन, डिफाइन कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर आप डिफाइन कीजिए। तो इसको डिफाइन करने के लिए किसी भी ऑर्डर का टेंसर डिफाइन करना हो, इसीलिए हम फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर पे बाद में हम आपको इंप्रेशन दे रहे हैं। किसी भी ऑर्डर का टेंसर आपको डिफाइन करना हो, सबसे पहले उसके दो साइड पे हमको चलना है। पहला उसका नोटेशन कि हम उसको कैसे डिनोट करें, और दूसरा उसको लैंग्वेज में कैसे लिखें, और तीसरा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखने का तरीका। ये तीन चीज आप समझ गए तो किसी भी ऑर्डर का टेंसर आपको डिफाइन करना होगा। एक ही प्रोसीजर से सारे डिफाइन हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये दिया गया है कि डिफाइन कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। फर्स्ट ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर डिफाइन करना हो तो आपको तीन तरह के ही टेंसर डिफाइन करने को कहेगा, या तो कंट्रावेरिएंट, नहीं तो कोवेरिएंट, और तो मिक्स्ड। तो जब कंट्रावेरिएंट करेगा, पहले नोटेशन कि जो भी कहे उसको कैसे डिनोट करें, ये पहला वर्ग। तो अब डिनोट करने का क्या है कि जब कंट्रावेरिएंट कहता है तो वो हम ऊपर ही सुपर स्क्रिप्ट में इंडेक्स लिखेंगे, और जितने ऑर्डर का कहेगा उतने इंडेक्स लिखेंगे। कोवेरिएंट कहेगा तो नीचे लिखेंगे, जितने ऑर्डर का कहेगा उतने इंडेक्स हम लिखेंगे। यदि मिक्स्ड कहेगा तो हम कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों में लिखेंगे, और मिक्स्ड में वो कहेगा कि कितना कंट्रावेरिएंट कितना कोवेरिएंट, तो उस चीज़ को हम पहले डिनोट करना सीखें। तो जो है उसको पहले देखो। तो ये दिया गया है कि ये कोवेरिएंट, तो कोई भी टेंसर, अब इसका सॉल्यूशन भी आप लिखते चले। तो पहले इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, अलग इसको समझने के लिए आप ऐसे देखो। तो कोवेरिएंट तो कोई एक टेंसर लो ऐसे, और जब कोवेरिएंट कहेगा तो हम नीचे लिखेंगे, और जितने ऑर्डर कहेगा उतने इंडेक्स लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का कह रहा है इसलिए हमने एक इंडेक्स ले लिया। अब सेकेंड ऑर्डर कहता तो एक और लेते, जे इसके साथ लेते। थर्ड ऑर्डर कहता कोवेरिएंट में, तब हम के लेते। यानी जितने ऑर्डर का कोवेरिएंट कहेगा उतने इंडेक्स सब स्क्रिप्ट में हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ केवल फर्स्ट ऑर्डर का इसलिए एक इंडेक्स लिखा। तो अभी एक क्वांटिटी है और इसकी संख्या कितनी है, ये संख्या है यन, क्योंकि इसका कंपोनेंट जब लेंगे तो आई हमारा 1 से यन तक वेरी करेगा। तो A1, फिर A2, फिर A3 डॉट डॉट AN। तो n एक फंक्शन है या n क्वांटिटीज है। तो दो चीज, पहला नोटेशन हम लोग समझ गए,
दूसरा कि ये कितने फंक्शन हैं। अब ये फंक्शन ही लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर लेगा, तब ये फंक्शन या क्वांटिटी नहीं कहेगा, तब वो टेंसर कहलाएगा। तो अब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, आपको पहले बताया गया है। तो एक को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और एक को केवल एक्स आई से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा ये लिखने का तरीका है। अब इसी चीज को लैंग्वेज में लिखना, 3 स्टेप टेंसर को डिफाइन करने का। पहला नोटेशन वो हमने कर लिया। अब इस नोटेशन को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो वो चीज, तो अब देखो यह लिखे हो ए बार आई और यह ए आई, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हम इस चीज को लिखेंगे, तो लेट ए बार आई एंड ए आई आर एन फंक्शंस। एन फंक्शन अभी आपको बताया कि आई हमारा 1 से एन तक वही कर रहा है, इसलिए ए बार 1, ए बार 2, ए बार 3 से ए बार एन, इसलिए एन फंक्शन। लेट ए बार आई एंड ए आई आर एन फंक्शंस इन एक्स बार आई। देखो यह इस पे बार लगा तो यह एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इन एक्स बार आई एंड एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रिस्पेक्टिवली। तो किसी भी ऑर्डर का टेंसर पहले डिनोट करेंगे और उसी को यहां इस लैंग्वेज में लिख जाएंगे। ये पहला काम हम कर लेंगे। अब उसके बाद जो यह फंक्शन है एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में और ये आपका एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये दोनों यानी यह एक्स बार में टेंसर हो जाएगा और यह एक्स आई में टेंसर हो जाएगा यदि ये दोनों लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर ले। तो अब उसी को आगे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? तो ए बार आई एंड ए आई आर कॉल्ड, ए बार आई एंड A bar I and AI are n functions in x bar I and xi coordinate system respectively. A bar I and AI are called tensor of first order in x bar I and XI coordinate system respectively if it satisfy following law of transformation. ये लैंग्वेज अब सब में लिखेंगे, नोटेशन लिखेंगे, जो नोटेशन लिखेंगे उसी को इस फॉर्म में लिखेंगे और ये जो लिखा गया है यही अब जितने ऑर्डर का कहेगा वो टेंसर हो जाएगा यदि वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद करने की चीज़ नहीं है, उसका एक पैटर्न है, एक टिक है जिसके हेल्प से आप लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन को आप लिख लो, तो यह है ए बार आई। और लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो एक्स बार आई को यहाँ लिखा तो एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ लिखेंगे। अब यही ध्यान देना है कि ये जो इंडेक्स है उस इंडेक्स को छोड़ करके यहाँ हम जो लिखना चाहेंगे लिखेंगे। हो सकता है हम जो लिखें आपके बुक में दूसरा नोटेशन हो, तीसरे बुक को देखेंगे उसमें कुछ और नोटेशन हो, लेकिन जो भी होगा जो यहाँ है सब में उसको ये छोड़ करके ही यहाँ आएगा। तो हमने जैसे सपोज कर लिया कि इसको अल्फा ऐसा लिखा। अब ये देखो इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव में टर्म लिखे जाते हैं,
तो यह एक्स बार में आई नीचे है, तो यह डेल एक्स बार आई। अब देखो यह आई नीचे है तो इसका मतलब आई यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे, ये नीचे है तो इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब ये आपका जो यहाँ लिखेंगे वही ये डमी हो जाएगा, अल्फा लिखोगे तो ये अल्फा, और ये जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो यही एक्स कोऑर्डिनेट, यही आपका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो अब आपने क्या किया कि ये फर्स्ट ऑर्डर का, तो इस तरह से ये हमने कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 ये डिफाइन किया। तो जो ये प्रोसीजर अभी हम लोगों ने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया है, लेकिन एक बार और ध्यान दो कि जो भी हम यहाँ तो हमको डिफाइन करना था कि कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1, फर्स्ट ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर डिफाइन करना था। सबसे पहले हमने क्या किया कि कोवेरिएंट है तो इसलिए उसमें जो भी इंडेक्स लिखेंगे सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे, जितने ऑर्डर का है उतने लिखेंगे, और ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा तब ये टेंसर कहा जाएगा। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, इसलिए इसको हमने एक्स बार में और इसको एक्स आई में ये हमने n फंक्शंस ले लिया। अब ये जो अभी फंक्शन है ये फंक्शन ही हमारा फर्स्ट ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर हो जाएगा यदि यह लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर ले। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे आपको बताया गया कि जो हमारा फंक्शन है उसको लिख लो, ये हमारा एक्स बार में है तो इधर हम एक्स आई में लिखेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में है। तो अब जो इंडेक्स यहाँ रहेगा तो जिस प्लेस पे है उसी प्लेस पे यहाँ इसको छोड़ करके कोई भी इंडेक्स लिखेंगे। अब इसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव को लिखेंगे। तो लिखने का क्या तरीका है कि इधर यानी लेफ्ट हैंड साइड जो इंडेक्स जहाँ है उसी पर एक्स के फॉर्म में आएगा। तो ये हमारा आई नीचे है तो आई नीचे आया तो यह, और एक्स बार में है तो यह डेल एक्स बार है ये नीचे। अब ये हमारा डमी होगा यानी नीचे रहेगा तो ऊपर, ऊपर होगा तो नीचे। तो यह एक्स आई में यानी एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पे बार नहीं है तो यह केवल डेल एक्स, अब यहाँ बार नहीं आएगा, अल्फा है तो अल्फा। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और जब ये हमारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर लिया तब ये हमारा फंक्शन नहीं रहा, ये हमारा टेंसर हो गया। और ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल अब सेकेंड ऑर्डर पे कुछ आपको बताते हैं। तब जो हम आगे बढ़ते जाएंगे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर होता जाएगा। अब कहा जा रहा है कि डिफाइन कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो 3 स्टेप आपको बताएंगे। पहला नोटेशन, तो कंट्रावेरिएंट कह रहा है इसलिए कंट्रावेरिएंट में ऊपर लिखेंगे, तो अलग नोटेशन पहले लिख लो। तो यह हमने ए कंट्रावेरिएंट इसका मतलब ऊपर, सेकेंड ऑर्डर इट मीन्स 2 इंडेक्स, तो यह आई जे ऐसा हमने लिख लिया। अब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा तब ये टेंसर होगा, इसलिए इसको 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना पड़ेगा। तो हमने ए बार आई जे और यह ए आई जे ये नोटेशन लिख लिया। अब इसी को हम लैंग्वेज, पहला नोटेशन, दूसरा लैंग्वेज देना और तीसरा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 स्टेप किसी भी ऑर्डर का टेंसर होगा उस पर आप आगे बढ़ोगे तो हर ऑर्डर का टेंसर लिख जाएगा। तो अब एक चीज और ध्यान देते हैं कि जैसे देखो जब आपका ए बार आई था तब इसके जो कंपोनेंट होंगे वो यानी यह ए बार 1, ए बार 2 से लेकर के ए बार यन, एक इंडेक्स है ए ऊपर है कंट्रावेरिएंट में है 1, 2 और n, कंट्रावेरिएंट में है तो ऊपर आएगा। तो जब एक इंडेक्स है तब हमारे यह n फंक्शन होंगे, लेकिन जब 2 होंगे जैसे हमारा ए बार आई जे तब ये हमारा n स्क्वायर होगा। अब ये कैसे होगा, यही चीजें हमारा बदलती रहेंगी। अब n स्क्वायर जैसे मान लो तुम इसको रो ले लो और इसको का लो, तो ए बार 1 के साथ 1, ए बार 1 के साथ 2, ए बार 1 के साथ n, इस 1 के साथ 1 से n तक लिया। अब यह 2 के साथ लो, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 और 2 के साथ n, ऐसे ही n के लिए ए बार यह n 1
ए बार एन टू ए बार एन एन, ये यूनिट स्क्वायर फंक्शन हो गए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये जितने इंडेक्स लिखेंगे एन पर उतने ही पावर फंक्शन लिखेंगे। जब हमारा केवल आई था तो एन फंक्शन लिखते थे, यानी एन पर पावर 1 फंक्शन। जब 2 हो गया तब इसके यूनिट स्क्वायर फंक्शन, जब ये 3 होगा तो यूनिट क्यूब फंक्शन, और रीजन आपको बता दिया गया। तो यही पहला काम नोटेशन, दूसरा लैंग्वेज देना। तो यहां से सॉल्यूशन लेट ए बार आई जे एंड ए आई जे आर एन स्क्वायर फंक्शंस, एन स्क्वायर फंक्शंस इन एक्स बार आई एंड एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रिस्पेक्टिवली। अब देखिए इतना वर्क हम लोग लैंग्वेज में पहले वाले में भी लिखा, अंतर क्या आता जाएगा, सब वही लिखेंगे, केवल ये जितने इंडेक्स इस पे रहेंगे एन पर उतना पावर फंक्शन लिखता जाना है, यही हमारा परिवर्तन होता जाएगा। तो हमने नोटेशन लिखा, उसके बाद से ये लैंग्वेज दिया कि लेट ए बार आई जे एंड ए आई जे आर यूनिट स्क्वायर फंक्शंस इन एक्स बार आई एंड एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रिस्पेक्टिवली। ये वर्क पहले जो फर्स्ट ऑर्डर का था तो भी आपने लिखा, अंतर क्या था कि हमारा इंडेक्स 1 था और यहाँ केवल यन फंक्शन था। तो इस तरह से ऐसा हम लिखेंगे। अब ये यही हमारा अब टेंसर हो जाएगा जब वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर ले। तो लैंग्वेज सबका ये एक तरह से लिखेंगे, तो ए बार आई जे एंड ए आई जे आर कॉल्ड contravariant tensor of second order if its components satisfy the following law of transformation. और फॉलोइंग लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो ये रटने वाली चीज नहीं, लिखने का पैटर्न है। आपने यह ए बार आई जे कंट्रावेरिएंट पे से ऊपर ए बार आई जे ऐसा आपने लिख दिया। अब एक्स बार ही इधर है, ये जरूरी नहीं है, हम चाहे तो एक्स आई को भी लिख सकते हैं, किसी को लिख सकते हैं। अब अगला वर्क करेंगे तो इसमें एक्स आई को ही पहले लिखेंगे और तब देखिएगा कि कैसे उसमें परिवर्तन आएगा। तो यह ए बार आई जे, अब यहाँ ए लिखेंगे। अब जितने इंडेक्स लिखे गए हैं उनकी जगह हम दूसरा लिखेंगे। तो आई है तो सपोज कर लो पी और जे की जगह क्यू। अब ये जो लिख रहे हैं वो हम जो चाहें इन दोनों को छोड़ करके लिखेंगे, लेकिन जो दो नया लिए हैं उसको डमी बनाना होता है और हर डमी के इक्वल होता है। इसीलिए कहा गया कि आप जो चाहो ले लो। तो वहाँ से अब इधर वाला जहाँ रहेगा वही आएगा। तो देखो ए आई एक एक जितने हैं उतनी बार पार्शियल आएगा। तो यह एक्स बार में है तो यह डेल एक्स बार आई, ये इस साइड का ऊपर रहेगा तो ऊपर, नीचे रहेगा तो नीचे, और ये अपोजिट। अब आई के लिए पी आया है और यह एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो यह डेल एक्स पी, और फिर इसके बाद से जे है तो यह डेल एक्स बार जे, और इस जे के लिए क्यू आया है तो डेल एक्स क्यू। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जितने इंडेक्स होंगे उतने ही पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही में सेकेंड ऑर्डर का निकला, तो ऐसा हमारा हो गया। अब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और यह लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जब सेटिस्फाई कर लिया तब हमारा ये जो फंक्शन था वो फंक्शन हमारा यह
एक्स बार में टेंसर हो गया सेकेंड ऑर्डर का कंट्रावेरिएंट, और हमारा यह एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया कंट्रावेरिएंट सेकेंड ऑर्डर का टेंसर। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फिर से एक बार समझिए, ये फंक्शन हम लिए हैं तो जो लिए हैं वही लिख लेना है, और जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है उसके बाद जो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को छोड़ करके जो भी इंडेक्स चाहें हम लिख लें। ये जो है एक्स बार में तो डेल एक्स बार आई ऊपर है तो ऊपर, डेल एक्स बार जे नीचे ऊपर है तो ऊपर, और ये ऑपोजिट यानी यह ऊपर है तो यह डेल एक्स पी। ये हमारा इंडेक्स है एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये एक्स बार का, तो एक्स वाले में एक्स बार नहीं लगेगा, तो यह डेल एक्स पी और यह डेल एक्स क्यू, ये हमारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से हमने एक कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर ये डिफाइन कर लिया। डिफाइन कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अभी हमने कंट्रावेरिएंट को डिफाइन किया, फिर कोवेरिएंट को डिफाइन कर रहे हैं, इसके बाद एक मिक्स्ड को डिफाइन करेंगे, इससे आपको टोटल आइडिया मिल जाएगा। तो किसी ऑर्डर का जब आपको टेंसर डिफाइन करना हो तो 3 स्टेप आपको बताए। पहला नोटेशन, तो नोटेशन तो कोवेरिएंट है इसलिए सब स्क्रिप्ट में आएगा, सेकेंड ऑर्डर का है इसलिए 2 आएगा, तब नोटेशन यहाँ लिख लो ए बार, और हमेशा यहाँ आई यही रहा, ऐसा नहीं जो तुम चाहो। हमने ले लिया एल एम, हम जो चाहें ले सकते हैं, और यहाँ से ये एल एम ऐसा हमने ले लिया। तो यह एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यह एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन ये बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं सोचना है कि जब हमारा कंट्रावेरिएंट फर्स्ट ऑर्डर का था, कोवेरिएंट फर्स्ट ऑर्डर का था और कंट्रावेरिएंट सेकेंड ऑर्डर का था तो उसमें आई जे लिखा जाता है, इसमें बदल के, ऐसा कुछ नहीं। ये जो आपको इतना ही करना है कि एक्स बार में कोवेरिएंट है तो 2 नीचे लिखना है, तो 2 वो जो आप चाहो लिखो। तो इस तरह से ये हमने नोटेशन कर लिया। तो जब नोटेशन कर लिया तब उसको हम लैंग्वेज में लिखें, तो अब लैंग्वेज में क्या है कि लेट ए बार एल एम एंड ए एल एम आर एन स्क्वायर। देखो 2 इंडेक्स रहेगा, जितना इंडेक्स रहेगा एन पर उतना ही पावर। तो एल एम आर एन स्क्वायर फंक्शंस इन, पहले एक्स बार में आया है, यदि यह पहले लिखते हैं तो यह एक्स पहले आता रिस्पेक्टिवली है, यानी क्रम से। इन एक्स बार आई एंड एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रिस्पेक्टिवली। तो ये नोटेशन के बाद लैंग्वेज देना, ये हमने ये कर लिया। अब ये जो लिखा गया है फंक्शन, ये फंक्शन ही हमारा टेंसर हो जाएगा यदि वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर ले, तो लैंग्वेज सबका वही वैसे लिखते आएंगे। तो ए बार एल एम एंड ए एल एम आर कॉल्ड कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर if its components satisfy the law of transformation, अब जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसको लिख लो। तो लिखने का तरीका ये, अब जैसे एक्स बार में आप लिखते रहे हो, ये जरूरी नहीं तुम इसको भी लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। तो यह ए एल एम, यदि इसको लिखा तो फिर एक्स बार तब इधर आएगा ए बार। अब यह नियम को छोड़ करके दूसरा जो कुछ भी लिख, तो दूसरा यदि हमने लिख लिया, सपोज कर लो अल्फा बीटा, यानी यल के लिए अल्फा, एम के लिए बीटा। और इधर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो जिस प्लेस पे है वहीं आएगा। तो यह एक्स आई में है
तो डेल एक्स एल, ये देखो इस पे बार नहीं है तो इस पे बार नहीं आएगा। और यल के लिए अल्फा आया है, ए एक्स बार में है तो डेल एक्स बार अल्फा। फिर यह डेल एक्स एम, यम के लिए आया है बीटा, ये एक्स बार में है तो बीटा जब आएगा तो एक्स बार के साथ। यही इसको लिखने का जब तरीका आप समझते रहेंगे तो टेंसर बहुत ईजी है। ये सब नहीं जानेंगे तो इसको रटना पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा वर्क है, टेंसर बहुत ही आसान है, बस उसके टेक्निक को आप समझते रहिए। तो ये हमारा यह ए बार आई जे, ए एल, ए बार एल एम, ए एल एम, ए एन स्क्वायर फंक्शन दिए गए एक्स बार में और एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और तब यही अभी यहाँ फंक्शन है और यही हमारा टेंसर हो जाएगा यदि इसके कंपोनेंट इस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करें। और लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखने का तरीका आपको बता दिया गया कि दोनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को पहले और दूसरे को बाद में, और बाद वाले को लिखोगे तो जो ये इंडेक्स है उसको छोड़ करके जो आप चाहें लिख लें। तो अब इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव, तो जितने इंडेक्स हैं उतने पार्शियल डेरिवेटिव, उसमें इधर का नीचे है तो नीचे ही आएगा और इसका अपोजिट आएगा। तो यह एक्स आई में है तो डेल एक्स एल। अब ऐसा नहीं सोचेंगे कि यह यल नीचे आया है तो यह यल यहाँ नहीं लिखेंगे, वो तो एक कोऑर्डिनेट है जिसको x1, x2, x3, xn वो हमेशा ऊपर लिए जाते हैं। नीचे रहेगा तो डिनोमिनेटर में, ऊपर रहेगा तो न्यूमरेटर में, इतना ही हमारा फर्क है। तो यह डेल एक्स यल और यल के लिए अल्फा, तो यह अल्फा हमारा एक्स बार में है तो ये अपोजिट में आता है, नीचे है तो ऊपर डेल एक्स बार अल्फा। यह डेल एक्स यम ये नीचे और इसके लिए बीटा आया तो यह एक्स बार बीटा नीचे है तो ऊपर, ये हमारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर लिया तब हमारा ये टेंसर हो गया। और टेंसर दो इंडेक्स है इसलिए सेकेंड ऑर्डर का, नीचे है तो कोवेरिएंट। इस तरह से हमारा ये लिखने का तरीका हुआ। अब लास्ट मिक्स्ड ऑर्डर का एक बता के आपको, ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जब अभी मिक्स्ड आ जाए तो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों रहता है इंडेक्स। तो जब दो ही ऑर्डर का है, एक को कंट्रावेरिएंट और एक को कोवेरिएंट होना है तो इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब दो से अधिक हमारा मिक्स्ड टेंसर होता है, जैसे ये थर्ड ऑर्डर का हो गया तो 2 इंडेक्स ऊपर लिखें 1 नीचे, या 1 ऊपर लिखें 2 नीचे, तो इसको अंतर करने का भी कुछ वर्क है, अभी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी जब दो ही ऑर्डर का है तो केवल 2 इंडेक्स। तो अब नोटेशन, तो नोटेशन में मिक्स्ड है इसलिए न्यूमरेटर कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट दोनों, और 2 है तो एक कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट, तो यह आई जे ऐसा हमने लिख लिया। अब इसको हम लिखेंगे लैंग्वेज में, लेट ए बार आई जे एंड ए आई जे आर एन फंक्शंस, एन स्क्वायर जितने इंडेक्स होंगे एन पर पावर एन स्क्वायर फंक्शंस इन एक्स बार आई एंड एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रिस्पेक्टिवली। ये हम लिखते रहे हैं, लिख लिए। अब इसके बाद से अब यही हमारा मिक्स्ड टेंसर सेकेंड ऑर्डर का, ये मिक्स्ड टेंसर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर का यदि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर ले। तब तो उस चीज को लिखो, तो ए बार आई जे एंड ए आई जे आर कॉल्ड मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर if its components
satisfy the law of transformation. अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखने का तरीका है, तो इसमें तुम एक को लो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ए बार आई जे, अब यह एक्स बार में ले लिया गया है, इसलिए यह एक्स आई। अब आई को छोड़ करके जो भी तुम चाहो, जैसे हमने एम ले लिया और जे के लिए एन ले लिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर और एक इधर, जो इंडेक्स रहेगा उसके छोड़कर उसी प्लेस पे, आई के प्लेस पे एम, जे के प्लेस पे एन, ऐसा लिख लिया। अब देखो ये एक्स बार आई ऊपर है, तो यह डेल एक्स बार आई ऊपर। अब इस आई के लिए देखो क्या है, एम, तो यह एम एक्स में है, तो अब यह डेल एक्स एम। अब यहाँ जे नीचे है, तो डेल एक्स बार जे नीचे, डेल एक्स बार जे नीचे, और जे के लिए यह नया, तो यह ऑपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यह डेल एक्स, यही हमारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से अब यह जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर लिया, तब हमारा ये टेंसर हो गया। तो इस तरह से देखो, तुम जब बुक को देखोगे तो सबके लिए अलग अलग प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। तुम एक लैंग्वेज लिखते जाओ और जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसका लिखने का तरीका आप समझ गए, इस तरह से कर लिया। अब कुछ बातें हैं जिनको और आपको समझना है, जैसे, क्योंकि अब इसके बाद उसकी जरूरत पड़ेगी। आर्डर और टाइप, ये दो चीजें होती हैं। आर्डर का मतलब कि जितने इंडेक्स होंगे उतने आर्डर का होगा, और थोड़ा सा आर्डर और एंड टाइप ऑफ ए टेंसर, ये दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि जैसे कह दिया गया कि थर्ड आर्डर का टेंसर, तो थर्ड आर्डर का टेंसर तुम्हारा ए आई जे के, ये भी थर्ड आर्डर का है, जितने इंडेक्स उतने हमारे आर्डर। यह ए आई जे के, ये भी हमारा थर्ड आर्डर का है। यह ए आई जे के, ये भी थर्ड आर्डर का है। ए आई जे के, ये भी थर्ड आर्डर का है। लेकिन ये सब अलग अलग टेंसर हैं, यह ये कही गई। तो जितने इंडेक्स रहेंगे उतना ही आर्डर होगा। लेकिन टाइप या रैंक भी कहते हैं, टाइप में डिफरेंट हो जाता है। क्या कि इसमें देखो थर्ड आर्डर तो है, लेकिन कंटा वेरिएंट में 1 है, तब हम लिखेंगे 1, और को वेरिएंट में 2 है, तब यहाँ लिखेंगे 2, तो यह 1-2 टाइप हो गया। इसका मतलब 1-2 टाइप है, तो एक थर्ड आर्डर तो ये भी हुआ, लेकिन 1 कंट्रा वेरिएंट में और 2 को वेरिएंट में। ये हमारा 2-1 इस टाइप का हो गया। ये हमारा कंट्रा वेरिएंट को पहले लिखते हैं, ये हमारा 3-0 को वेरिएंट में कोई नहीं, और ये हमारा 0-3, ये आपका टाइप या रैंक। तो जो आर्डर है वो आर्डर कितने कंट्रा वेरिएंट कितने को वेरिएंट है वो अलग अलग नहीं करता है, लेकिन जो उसका टाइप है वो बता देता है कि उस आर्डर में कितने कंट्रा वेरिएंट में रहेंगे, कितने हमारे को वेरिएंट में रहेंगे। तो अब जब थर्ड आर्डर का टेंसर पूछा जाएगा तो टाइप करके पूछा जाएगा, क्योंकि थर्ड आर्डर में तो कई ऑप्शन है, तो इसलिए वो किस टाइप का तो कहेगा कि इस टाइप का टेंसर डिफाइन कीजिए। तो पहली चीज आपने ये समझा कि आर्डर और टाइप या रैंक उसमें क्या फर्क है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह बात आपको समझना है। एक चीज और समझना है कि जो स्केलर होते हैं, जो भी स्केलर आप जानते हो, तो जैसे आपने यह लिखा, यह ए आई, तो यदि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा तो यह टेंसर होगा, और चूंकि एक इंडेक्स है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर का होगा, और सुपर स्क्रिप्ट में है इसलिए कंट्रा वेरिएंट होगा। तो ये हमारा कंट्रा वेरिएंट टेंसर होगा। लेकिन यदि हमको ऐसे ए बार और यह ए इस फॉर्म में लिखा, इसमें कोई इंडेक्स नहीं है, तो ये हमारा स्केलर कहलाएगा या स्केलर इनवेरिएंट, यानी कोई एक टेंसर है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई लिखो उसमें कोई परिवर्तन ना आवे, तो हमारा स्केलर इनवेरिएंट। अभी आप ये समझे कि हमारा जब कोई इंडेक्स नहीं है या स्केलर, इसके पहले भी तुम जानते रहो
तो जो स्केलर होता है वो भी टेंसर होता है। ये जनरली वाइवा में पूछा जाता है कि स्केलर आपका टेंसर है कि नहीं है, तो स्केलर भी टेंसर है, लेकिन वो जीरो ऑर्डर का टेंसर होता है, क्योंकि जब एक इंडेक्स है तो फर्स्ट ऑर्डर का, इसमें कोई इंडेक्स नहीं है, इसलिए जीरो ऑर्डर का। तो स्केलर भी टेंसर है और वो हमारा जीरो ऑर्डर का टेंसर होता है। ये पहली बात आपने जाना। फर्स्ट ऑर्डर का जो टेंसर है उसी को वेक्टर कहते हैं। यानी किसी ने आपसे वाइवा में या कहीं पूछा कि वेक्टर टेंसर होता है क्या, तो वेक्टर भी टेंसर है, यानी फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर को ही हम वेक्टर कहेंगे। तो जो हम लोग इसके पहले जो डिफाइन किए हैं, जो ये लिखे हैं कि डिफाइन कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन आपको क्वेश्चन में वैसे नहीं पूछेगा। वो चीज़ अभी हम टेंसर को आपको एक बता रहे थे, तो उसी सीक्वेंस में जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का वो हम बताते गए। लेकिन अब जब आपसे फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर को ही हम वेक्टर कहेंगे, यानी वेक्टर अब जब पूछेगा तो डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर वेक्टर कहेगा, न कि वो हमारा टेंसर कहलाएगा। या कंट्रावेरिएंट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर आ गया तो हमारा उसमें फर्स्ट ऑर्डर कहने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का होगा तभी वो वेक्टर कहा जाएगा। तो कंट्रावेरिएंट केवल वेक्टर कह दिया, इसका मतलब टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रावेरिएंट। तो स्केलर भी आपका टेंसर है जीरो ऑर्डर का, वेक्टर भी टेंसर है फर्स्ट ऑर्डर का। और जो फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर को डिफाइन करना होगा या फर्स्ट ऑर्डर को ही टेंसर आएगा, तो उसको फर्स्ट ऑर्डर टेंसर नहीं कहेगा, उसको केवल कंट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट वेक्टर कहेगा। तो यानी जो वेक्टर है इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद जैसे 1-2 टाइप का टेंसर, 2-1 टाइप का टेंसर, ये मिक्स्ड टेंसर जब आपके आएंगे और डिफरेंट टाइप के, तो वो टाइप देगा और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जो प्रोसीजर आपको बताया उसी से एक बार आप लोग थोड़ा सा जो ये वर्क दिया गया है इसमें अन्य ऑर्डर का आप डिफाइन करना, और शेष थोड़ा सा इस पर हम एक बार और चर्चा करके और तब आगे के वर्क को हम बताएंगे। लेकिन आप जब बुक को देखोगे तो एक तो ये बुक में जो डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन सबके लिए अलग अलग दिया गया है, और आपको एक तरीका बता दिया हमने। इस तरीका से किसी भी ऑर्डर का टेंसर यदि आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हो, और आप इसी को देखोगे तो बुक में कई पन्नों में इसको समझाया है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, मिक्स्ड टेंसर, इस तरह से। लेकिन जो आइडिया हमने दिया है, इस आइडिया से किसी भी ऑर्डर का टेंसर आप कर सकते हैं। एक जनरल, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जनरल ये आइडिया आपको थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो इसलिए एक वर्क आपको बता के और वर्क दे रहे हैं कि इस तरह के अन्य को डिफाइन कीजिएगा, बुक में भी देखिएगा। और जो भी हो, जैसे कह दिया कि आपको डिफाइन करने को कि 1-2 टाइप का टेंसर डिफाइन करो, 1-2 टाइप का। तो 1-2 टाइप का इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर का मिक्स्ड टेंसर, जिसमें 1 कंट्रावेरिएंट और 2 कोवेरिएंट। तो वैसे अब किसी ऑर्डर का टेंसर देगा तो क्या करोगे? तो जैसे यह 1-2 टाइप का है तो पहले नोटेशन, तो यह ए, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्योंकि लॉ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना, 1 पहला है वो कंट्रावेरिएंट, पहला कंट्रावेरिएंट, 2 कोवेरिएंट, तो हमने 2 कोवेरिएंट, तो यह एक्स बार में लिया और यह एक्स आई में ले लिया ऐसे। तब इसको क्या लिखेंगे? पहला नोटेशन, दूसरा लैंग्वेज। तो लेट ए बार आई जे के एंड ए आई जे के आर एन क्यू फंक्शन, 3 इंडेक्स आ गए, तो आर एन क्यू फंक्शन इन एक्स बार एंड एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रिस्पेक्टिवली। ये जो लिया उसको लिख दिया। अब यही टेंसर हो जाए तो ए बार आई जे के एंड ए आई जे के आर कॉल्ड 1-2 टाइप टेंसर इन एक्स बार and xi coordinate system respectively if its component satisfy the law of transformation, language सब भाई। अब इसका law of transformation लिखना है तो यह a बार i j के एक को लो और दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी इंडेक्स बदल, तो हमने दूसरा ले लिया अल्फा बीटा गामा,
ऐसा ले लिया। तो अब इधर से शुरू करते हैं, तो यह एक्स बार में आई ऊपर है, तो यह डेल एक्स बार आई ऊपर। इस आई के लिए एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में अल्फा है, तो इधर का जिस प्लेस पे है वही आता है, लेकिन इधर का डमी बनाते हैं। तो यह डेल एक्स आई के लिए अल्फा है, तो यह डेल एक्स आई। फिर इसका एक एक करके लिखेंगे, इसको लिख लिया, अब इसको लिखेंगे, तो यह डेल एक्स बार जे नीचे है, डेल एक्स बार जे नीचे है। अब इस जे के लिए बीटा आया है, तो अब ये बीटा नीचे है, तो यह डेल एक्स बीटा, जिसके लिए जो आवे उसके साथ वही लिखना है। अब पहले को लिख लिया, दूसरे को लिख लिया, तीसरा डेल एक्स बार के, ये नीचे आएगा। अब इसके लिए गामा है, तो यह डेल एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है, डेल एक्स गामा, ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये लिखने का तरीका है। और जब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तब ये हमारा फंक्शन नहीं रहा, ये 1-2 टाइप का टेंसर हो गया, यह एक्स आई में और ये हमारा एक्स वाई में। इसी तरह से किसी भी टाइप के टेंसर को आप डिफाइन कर सकते हैं। इसको कीजिएगा। शेष नेक्स्ट